रक्त का स्तंभ सुनने में किसी हॉरर फिल्म का नाम करता है ना। लेकिन आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो कोई फिक्शन नहीं है। बहरिया टाउन के बीचों बीच करोड़ों डॉलर का एक बेहद आलीशान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था। भविष्य की एक चमकचमाती तस्वीर। लेकिन जब सफलता की भूख और अपना सब कुछ खो देने का डर इंसान पर हावी होता है तो बड़े से बड़े रसूखदार लोग भी कैसे काले जादू और खौफनाक कर्मकांडों के सबसे अंधेरे रास्तों पर उतर आते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर उसी कड़वी सच्चाई को उजागर करेगा। तो चलिए सीधे इस केस की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया कंक्रीट का खंभा ढाला गया है, लेकिन वो ठीक से सूख ही नहीं रहा। इसके बजाय उसके बेस से एक गहरा लाल रंग का अजीब सा लिक्विड धीरे धीरे बाहर रिस रहा है। कोई तेल नहीं, कोई पेंट नहीं, वो खून था। जी हाँ, खून। और बस इसी एक खौफनाक सुराग ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की नींव रख दी। इस एक चीज ने साबित कर दिया कि सबसे मॉडर्न और चमकदार इमारतों की नींव में भी कभी-कभी सबसे आदिम और भयानक रहस्य दबे हो सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, रहस्य अक्सर एक ही तरीके से सामने आते हैं। अगर हम सूटकेस मर्डर या बेसमेंट क्लिनिक जैसे पुराने मामलों को याद करें तो हमेशा कोई एक अजीब सा दृश्य होता है या फिर एक बदबू, एक ऐसी तेज अजीब सी दुर्गंध जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। इसी अजीब सी बदबू ने एक खामोश इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया और कंक्रीट की उन मोटी दीवारों के पीछे छिपे अपराध को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इतना अकल्पनीय कदम उठाता ही क्यों है? मतलब ऐसा क्या हो गया था? इसका जवाब सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। इसका असली कारण था एक डूबता हुआ प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों रुपए दांव पर लगे थे। देखिए, जब इंसान को भारी आर्थिक नुकसान और पूरी तरह से सड़क पर आ जाने का डर सताता है ना, तो तार्किक सोच, लॉजिक सब खिड़की से बाहर चला जाता है। रातों रात बर्बाद होने का यही दबाव इंसान को चरम रास्तों की तरफ धकेल देता है। और ठीक इसी पॉइंट पर इस कहानी में एंट्री होती है एक पीर की, यानी काले जादू का एक रहस्यमयी बाबा या आस्था उपचारक। इस पीर ने उस हताश और डरे हुए डेवलपर को ये पक्का यकीन दिला दिया कि उसकी वो आलीशान इमारत तब तक खड़ी ही नहीं रह सकती जब तक उसे एक बलि देकर आशीर्वाद ना लिया जाए। आप समझ रहे हैं? एक तरफ हताशा और दूसरी तरफ ऐसे रहस्यमयी दावे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी सिचुएशन को बेहद खतरनाक बना देता है। लेकिन काले जादू का ये जाल एकदम से नहीं कसता, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। मायकोलाची रोड वाले अनीला केस के डॉक्यूमेंट से भी हमें यही पता चलता है कि रिचुअल्स हमेशा बहुत छोटे स्तर से शुरू होते हैं। पहले कोई तावीज़, फिर किसी बकरी या मुर्गी की बलि। इंसान को लगता है कि बस इससे परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर ये एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक चक्र बन जाता है। छोटे अनुष्ठान जब काम नहीं करते तो वो कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं और बात बढ़ते बढ़ते एक इंसान की जान की मांग तक पहुंच जाती है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए एक शब्द है, ज़हनी कश्मकश, यानी दिमाग के अंदर चलने वाला एक भयानक संघर्ष जहां इंसान अपना सही गलत का कंट्रोल पूरी तरह खो देता है। जब छोटी बलियों से कोई फायदा नहीं दिखता तो ये दिमागी उलझन इस अंधे विश्वास में बदल जाती है कि अब तो बस किसी इंसान की बलि ही इस काम को पूरा कर सकती है। और यकीन मानिए, अपराधी अपनी इसी मानसिक स्थिति का बहाना बनाकर किसी बेगुनाह की जान लेने को बिल्कुल सही ठहराने लगते हैं। चलिए अब इस खौफनाक इन्वेस्टिगेशन के क्लाइमैक्स पर आते हैं। जब पुलिस ने फाइनली वहां दखल दिया और उस कंक्रीट के खंबे को हथौड़ों से तोड़ा गया तो अंदर जो मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्हें वहां कोई अनजान शव नहीं मिला, उन्हें वहां वो नाइट गार्ड मिला जिसे कंक्रीट के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया था, जो हफ्तों पहले अचानक कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हो गया था। ये दिल दहला देने वाला दृश्य साबित करता है कि जादू टोने के नाम पर रची गई वो साजिश कोई वहम नहीं थी, वो एक बहुत ही क्रूर और ठोस सच्चाई थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो आदिम और क्रूर तरीका है जिसे उस अमीर डेवलपर ने अपनाया, वही पुराना अंधविश्वास, पीर, काला जादू और खूनी बलि। और दूसरी तरफ है वो तरीका जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया, यानी मॉडर्न साइंस। जांचकर्ताओं ने किसी जादू टोने का सहारा नहीं लिया, उन्होंने फोरेंसिक डीएनए और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जैसे बेहद सटीक उपकरणों का इस्तेमाल किया और ये साफ दिखा दिया कि सदी की सबसे खौफनाक प्रथाएं आधुनिक विज्ञान के सामने एक पल भी टिक नहीं पाती।
आपको याद होगा, माय कोलाची परिवार वाले केस में डीएनए ही वो इकलौता तरीका था जिससे सच सामने आया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी मॉडर्न साइंस ने इस अलौकिक ड्रामे की धज्जियां उड़ा दी। फोरेंसिक डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही उस कंक्रीट के अंदर मिले अवशेषों की 100% सटीक पहचान हो पाई। विज्ञान ने एकदम क्लियर कर दिया कि वो गायब हुआ नाइट गार्ड ही था, कोई और नहीं। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। और अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। लाहौर के फुटपाथ किलर या कराची के हैकिंग मास्टरमाइंड केस की तरह यहाँ भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी कि सीडीआर ने सबसे बड़े सबूत का काम किया। पुलिस ने क्या देखा? लगातार 3 रातों तक ठीक सुबह 3 बजे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों के मोबाइल सिग्नल एक्टिव थे। मतलब टाइमिंग देखिए, एकदम परफेक्ट। इस डिजिटल युग में ना इलेक्ट्रॉनिक सुराग चीख चीख कर पूरी कहानी बयां कर देते हैं। सच कहा जाए तो डिजिटल सुराग कभी झूठ नहीं बोलते। उन्हीं सुबह 3 बजे वाले सिग्नल पिंग्स का इस्तेमाल करके पुलिस ने एक्टिव मोबाइल सिग्नल्स को मैप किया। और पता है क्या निकला? उस रसूखदार अरबपति डेवलपर का सीधा कनेक्शन उस आस्था उपचारक से जुड़ गया, जिसका ऐसे घिनौने कामों का एक बहुत पुराना और काला इतिहास रहा था। फोन कॉल्स के इस जाल ने ये साबित कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड साजिश थी जिसमें वो दोनों बराबर के शरीक थे। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो समझ आएगा कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। सूटकेस मर्डर, बेसमेंट क्लिनिक्स, हथौड़ा ग्रुप या फिर आदमखोर भाइयों के मामले, ये सभी अतीत की उन भयावह घटनाओं की गूंज है। ये सारे केसेस हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये त्रासदी दरअसल अपराध और शोषण के एक सेट फॉर्मूले का ही हिस्सा है। बस किरदार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जुर्म का वो खौफनाक ढांचा हमेशा वही रहता है। देखा जाए तो ये पूरा मामला एक बहुत ही गहरे और कड़वे सामाजिक सच को हमारे सामने रखता है। ये सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण का एक परमानेंट पैटर्न है। एक तरफ बहरिया टाउन के लग्जरी प्लाजा में बैठे अमीर डेवलपर्स हैं और दूसरी तरफ दरिया खान के कब्रिस्तानों जैसी जगहों पर रहने वाले सबसे कमजोर और लाचार लोग हैं। जब ताकत और सत्ता की भूख इंसान पर हावी होती है तो वो अंधविश्वास की आड़ में गरीबों का इसी तरह बेरहमी से इस्तेमाल करता है। इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो एकदम स्पष्ट है। इस डिजिटल और शहरी युग में जागरूकता ही हमारी एकमात्र ढाल है। चाहे आपके स्मार्टफोन पर आया कोई जादुई लिंक हो या फिर बिना मेहनत के सफलता पाने का कोई शॉर्टकट, ऐसे रहस्यमयी दावों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लालच और अंधविश्वास का ये जो गठजोड़ है ना, ये बहुत खतरनाक है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा सतर्क रहिए और सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए। और अब आखिर में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो सीधे इन मूल स्रोतों से उभर कर आता है। जरा सोचिए, क्या इतने शहरीकरण और मॉडर्न होने के बावजूद हमारे शहरों में काले जादू और अंधविश्वास का जुनून सच में और ज्यादा बदतर होता जा रहा है? या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी और बेहतर इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम बस अब इसे इसकी उस डरावनी सच्चाई में देख पा रहे हैं जो हमेशा से ही हमारे आसपास मौजूद थी? ये एक ऐसा सवाल है जो उस चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे के बारे में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए, सतर्क रहिए और हमेशा फैक्ट्स के पीछे की सच्चाई तलाशते रहिए।